नॉर्मल यूपीएससी की जो स्टार्टिंग है इससे पहले वैकेंसी देखिए इस बार लगभग 394 वैकेंसी आई है, जिसके अंदर आर्मी में आपके पास 198 है मेल्स के लिए, 10 फीमेल्स के लिए, टोटल 208। नेवी के अंदर 37 है फॉर द मेल, 5 फॉर द फीमेल, और टोटल 42। और फिर उसके बाद एयरफोर्स के अंदर टोटल आपके पास आ जाएगी 92, जिसमें से 90 फॉर द मेल एंड 2 फॉर द फीमेल। देखिए बेटा, लड़कियों के लिए सीट कम है, ऑल्दो सर इतनी ही आती है ये करके, बट अगर सीट कम है तो आपको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तो अपने आप को उस हिसाब से तैयार रखिएगा। साथ ही साथ टोटल 394 सीट्स इस बार आई है इंडिया के अंदर, जो कि लास्ट टाइम के भी समाव से इक्वल है, 94 समथिंग निकली है, तो बराबर आई है वैकेंसी। बस आपका ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कंपटीशन कुछ और चीज होता है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कटऑफ को लेकर के कि जब अगर पेपर इजी होता है तो कटऑफ बढ़ जाता है, और पेपर थोड़ा टफ होता है तो कटऑफ थोड़ा गिर जाता है। जैसे इस बार के पेपर में थोड़े बदलाव मिले थे, बट आज से ऐसा है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आ जाता है उस दिन से बस ये है कि बिल्कुल है, हमारी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। अब हम आते हैं उम्र की तरफ। वैकेंसी क्लियर हुई आपको, 394 वैकेंसी हमारे पास है। चलिए अब एज की तरफ आते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, याद रखिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स के रिगार्डिंग एक बात कही गई है यहाँ पर कि जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करोगे उतना जल्दी आपको आपके अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अब यहाँ पर सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रखे, अल्फाबेटिकली सभी अरेंज है। आप लोग ये देखिएगा आपके शहर के पास, जैसे यहाँ पर भोपाल, इंदौर, ये सब दे रखे, तो आपके शहर के पास कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है, क्या वो पास है या नहीं है, उनको उस हिसाब से एग्जाम को आपको फॉर्म को फिल करना है। फिर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये कंडीशन जो जनरल हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्टेड ऑफ नेपाल, ये कैसा नेपाल। जी सर, ये जो है ना, देखिए याद रखिएगा एनडीए का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए 2 से 3 बातें आप अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। पहले बात शादी नहीं कर सकते हो, है ना, ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो अनमैरिड चाहिए सर, मेल फीमेल डोमेन, आप भारत के नागरिक हो सकते हैं और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नाम नेपाल के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे वाला क्राइटेरिया, उसके लिए तुम लोग इतनी चिंता मत करो, बिकॉज़ इतना रूल अप्लाई आप लोग करनी होता है, इसलिए मैं ज्यादा उसके लिए कंफ्यूज नहीं करूंगा। बट ये चीजें कि सर ये बच्चे यहाँ पर दे सकते हैं। और ये चीज याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर बच्चे के लिए था एज लिमिट वाला। बच्चा उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था, मतलब मेरे पास सर इतने बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरा जन्म 1 जनवरी को है 2008 को, तो क्या मैं इस बार कर दे पाऊंगा? क्योंकि सर नॉर्मली क्या होता है ना, यूपीएससी 2 जनवरी से शुरू करता है, 2 से शुरू करता है। पर देखो यूपीएससी ने इस बार तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात करी है, तो वो सारे बच्चे सर जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 से लेकर 1 जनवरी 2011 के बीच इन दोनों डेट्स के अंदर भी हुआ है, आप एनडी का एग्जामिनेशन इस बार बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। सीधा आप लोग के सामने जो भी बच्चे थे ये सोच करके परेशान कि सर मेरा 1 जनवरी को है, क्योंकि 2 जनवरी से निकलता है। इस बार एक बदलाव में थोड़ा सा कह सकते हैं, अच्छा बदलाव है कि 1 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2011 के बीच में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपके नाम का ये था बस, अगर आपकी एज इसके बीच में आती है, इट मींस यू आर एलिजिबल फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी। अब इतना मत देखो सर मेरी रेट इसके बीच में आ रही ना, अब मत पूछो कि सर इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके बीच में आ रही है, चलो सर मेरे बीच में 2 अटेम्प्ट है क्या मेरे पास, अरे इस अटेम्प्ट को दो भाई, ध्यान से दो। बिल्कुल चलिए सर, ये सारी चीजें हैं सर। अब एक बार हमने बाकी चीजें बता दी बच्चों को, बट